जज सब हमारे ही सहारे थे, हमारे ही सहारे थे। वो ताजो तख्त का फिर से दिलाना क्यों भुलाएंगे, तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। हमारे सिर पे यूं हरदम रहे ये हाथ रहमत का, सदा हंसता रहेगा ये सितारा अपनी किस्मत का, सितारा अपनी किस्मत का। जो धड़कन में समाया हो उसे क्या भूल पाएंगे, तेरा एहसान यो बाबा कभी ना भूल पाएंगे। दिया है दान जीवन का भला क्यों भूल पाएंगे, तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे, कभी ना भूल पाएंगे, कभी ना भूल पाएंगे, कभी ना भूल पाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। आ
ओम शांति सभी भाई बहनों को। मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, ओम शांति जी। ओम शांति। सुरेश मैम तो शायद नहीं है। तो आज आप दे दो वरदान। वरदान कर दो। करते अपना, हाँ फिर वो शुरू कर देते हैं। जैसे आप वरदान ठीक समझ, जैसे आप ठीक समझो। कर लेते हैं। वरदान मुरली तो आज छोटी सी है। हाँ जी, ओम शांति। आज की साकार 27 फरवरी की मुरली का वरदान बाबा ने दिया सब बच्चों को। मन मनाभव के साथ मध्याजी भव के मंत्र स्वरूप में स्थित रहने वाले महान आत्मा भव। बाबा ने कहा कि आप बच्चों को मन मनाभव के साथ मध्याजी भव का भी वरदान है। मध्याजी भव मतलब लक्ष्मी नारायण समान हमें विष्णु चतुर्भुज जो मध्य में खड़े हैं उसके ऊपर हमारा वो टारगेट है, लक्ष्य है। अपना स्वर्ग का स्वरूप स्मृति में रहे, देवता स्वरूप, इसको कहते हैं मध्याजी भव। जो अपने श्रेष्ठ प्राप्तियों के नशे में रहते हैं वही मध्याजी भव के मंत्र स्वरूप में स्थित रह सकते हैं। जो मध्याजी भव है वह मन मनाभव तो होंगे ही, क्योंकि जब स्मृति में देवता स्वरूप है तो देवता बनाने वाले बाबा की भी याद जरूर आएगी। ऐसे बच्चों के हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म महान हो जाते हैं। स्मृति स्वरूप बनना माना महान आत्मा बनना। तो सारा खेल स्मृति का है, हमें अपनी स्मृति को शुद्ध और पवित्र बनाना है। स्लोगन दिया बाबा ने आज, खुशी आपका स्पेशल खजाना है, इस खजाने को कभी भी छोड़ना नहीं है। ओम शांति। आज की मुरली के पॉइंट्स लेते हैं। सो मान लिया कि मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। स्मृति में स्वर्ग का अपना स्वरूप, देवता स्वरूप रखा। और धारणा का पॉइंट लिया, पढ़ाई पढ़कर परी ज्यादा बनना है, अहंकार नहीं आना चाहिए, धैर्य वस्त अवस्था बनानी है, हठ दे अभिमान नहीं करना, देवताओं जैसा बहुत मीठा बनना है और ज्ञान की बातें सिमरन कर हर्षित होना है, बाबा को फॉलो करना है। और सेवा का पॉइंट लिया, नई नई बातें समझाने की युक्तियां निकालनी है सेवा के लिए, और विचार सागर मंथन करके पॉइंट्स निकाल के सबको समझाने हैं। और चिंतन का जो पॉइंट लिया, यह नाटक बहुत फाइन बना हुआ है, इसके ऊपर चिंतन करना है। योग, साइलेंस का अभ्यास किया योग में। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान रखा, मैं सदा बाप की याद का चिंतन और ज्ञान का विचार सागर मंथन कर खुशी में रहने वाली आत्मा हूँ। योग अभ्यास में रखा कि देवताएं कितने मीठे हैं, कितनी कशिश होती है, बाप हमको ऐसा बनाते हैं, तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। धारणा का पॉइंट था, किसी भी बात का अहंकार नहीं दिखाना है, देवताओं जैसा मीठा बनना है। सेवा का पॉइंट था, सेवा के लिए नई नई युक्तियां निकालनी है, मेहनत करनी है, विचार सागर मंथन कर ज्ञान रतन निकालने हैं, उनका आदान प्रदान करना है, फिर चेक करना है कि क्या क्या मिस हुआ। चिंतन, अपनी अवस्था बहुत धैर्यवत बनानी है, फॉलो फादर करना है। स्मृति में रखा, हम भगवान के बच्चे हैं, गॉडली स्टूडेंट भी हैं और ईश्वरीय कार्य में सहयोगी हैं। इस स्मृति से सेवा में सदा तत्पर रहना है। चेकिंग, खुशी हमारा स्पेशल खजाना है, इस खजाने को कभी नहीं छोड़ना है। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान लिया, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। योग अभ्यास आज बाबा को साइलेंस से बहुत प्यार से याद किया।
धारणा, अपनी अवस्था को बहुत धैर्यवत बनानी है, देवता जैसा मीठा बनना है। सेवा में कि हम भगवान के बच्चे भी हैं और सर्वेंट भी हैं, इसी स्मृति से सेवा पर तत्पर रहना है। चिंतन, यहाँ तो पढ़ाने वाला निराकार है और जो आत्मा को भी पढ़ाते हैं, ये चिंतन से हमें बहुत खुशी मिलती है कि बाबा हमें पढ़ाने वाला निराकार है। श्रेष्ठ स्मृति रखी, खुशी हमारा स्पेशल खजाना है, इस खजाने को कभी नहीं छोड़ना है। चेकिंग में रखा कि हमें पक्की आदत पड़ जानी चाहिए कि हम आत्मा है और बाबा हम आत्मा को ही सुनाते हैं। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। चलो बोलिए। जी बताइए बताइए। ओम शांति। सम्मान, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। योगाभ्यास, मन मना भव, मध्याजी भव। धारणा, अपनी अवस्था धैर्यवत बनाकर बाबा को फॉलो करना है। सेवा, हम भगवान के बच्चे हैं, इस स्मृति में रहकर सेवा करनी है। चिंतन, सबका सदगति दाता एक बाप ही है, बाप ही आकर सबको चढ़ती कला में ले जाते हैं। स्मृति रखी कि ड्रामा में सुख दुख का खेल है, बाबा आया है हमें असुर से देवता बनाने, परिजादा बनाते हैं। चेकिंग करिए कि हम देवताओं जैसे मीठे बने। ओम शांति। जी ओम शांति। थैंक यू। मैं आत्मा पद्मा पदमपति हूँ, ये सोमान। और याद के लिए था कि यहाँ बहुत साइलेंस होनी चाहिए। होलीएस्ट ऑफ होली क्लास है, शांति से बैठ बाबा को प्यार से याद करना है। और धारणा के लिए जो पॉइंट था, अहंकार में नहीं आना चाहिए क्योंकि वो गिरा देता है। और बहुत धैर्यवत अवस्था चाहिए, हट नहीं करनी है, जिद नहीं करनी है, और बहुत मीठा बनना है। और जो सेवा के लिए था कि भगवान का बच्चा हूँ तो सर्वेंट भी हूँ, तो इसी स्मृति से सेवा पर तत्पर रहना है। पांचवा, ये कभी नहीं भूलना है कि मैं बाबा के साथ हूँ। बाबा आया हुआ है मुझे देवता बनाने। और छठा, जो विचार चिंतन के लिए, विचार संगठन मंथन कर नए नए पॉइंट्स निकालो, खुशी रहेगी। और सातवां है, आत्मा समझकर कितना समय रहा। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान लिया, मैं पद्मा पदम पति आत्मा हूँ। और योग के पॉइंट में ये लिया कि मध्य जी भव है तो मन मना भव है, अर्थात मध्य जी के लक्ष्य की तरफ ध्यान रखा तो बनाने वाले की तरफ अपने आप ध्यान दिया। और धारणा में है कि अपनी अवस्था बहुत धैर्यवत बनानी है। और सेवा में है कि भगवान के बच्चे, अर्थात जो बाप का काम सो बच्चों का काम। और सर्वेंट भी हैं, वो भी अपने आप को कहते हैं हम भी बाप के की सेवा में तत्पर रहना। ये स्मृति रखे कि हम बच्चे भी हैं और सर्वेंट भी हैं। और नशे का पॉइंट था, पढ़ाई से परी बनते हैं। चेक करना है कि सदा खुशी रहती है। और चिंतन का पॉइंट ये है कि साइलेंस पावर को कैसे जमा करें। और उसके साथ एक और पॉइंट आ गया जो स्मृति का है कि बाबा साथ है, बाबा साथ है। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। आज का स्वमान लिया है, मैं महान आत्मा हूँ और मैं खुशी के खजाने से संपन्न हूँ। योग का पॉइंट लिया है, योग बल बढ़ाना है, इसी से विश्व की बादशाही मिलती है। साइलेंस की प्रैक्टिस करनी है, साइलेंस इज गोल्डन। धारणा की पॉइंट ली है, अवस्था धैर्यवत बनानी है, फॉलो फादर कर देवताओं जैसा मीठा बनना है। सेवा की पॉइंट ली है, हम बच्चे भी हैं तो हम सर्वेंट भी हैं, मालिक भी हैं तो सेवाधारी भी हैं, सेवा में सदा तत्पर रहना है। और स्मृति की पॉइंट ली है, सदा बाप की याद का चिंतन और ज्ञान का विचार सागर मंथन करो तो खुशी में रहेंगे, क्योंकि नई नई पॉइंट निकाल के ही जो है खुशी बढ़ेगी। नई नई पॉइंट तभी निकल के आएंगी जब मंथन करेंगे और खुशी भी बढ़ेगी। फिर बाबा ने ये भी बताया कि मधुबन है होलीएस्ट ऑफ होली क्लास। चिंतन की पॉइंट है, वाह बाबा आपने हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया, अंधियारे से रोशनी में ले आए, ठोकर खाने से बचा दिया,
शिव बाबा हमें 1 सेकंड में परिज़्यादा बनाने की सबसे बड़ी कमाल करते हैं, जिससे हम मनुष्य से देवता बनते हैं। चेकिंग पॉइंट है, अहंकार में तो नहीं आए, किसी बात के अहंकार में या देहाभिमान में नहीं आना है। ओम शांति। ओम शांति। चल आज का बोलो। सुमान है कि मैं मन मनाभव के साथ मध्याजी भव के मंत्र स्वरूप में स्थित रहने वाली महान आत्मा हूँ। योगाभ्यास ये पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ। शेष स्मृति कि इस ड्रामा में सबसे बड़ी कमाल ये है कि शिव बाबा है और वो हमें 1 सेकंड में परिज़्यादा बनाते हैं। और चेकिंग के लिए ये चेक करना है कि हमारी अवस्था कहाँ तक धैर्यवत बनी है। और धारण करने के लिए ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, ये वंडरफुल बातें पहले स्वयं धारण करनी है और फिर सबको सुनानी है। ओम शांति। ओम शांति। आज सोमान लिया, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। योगाभ्यास था कि एम ऑब्जेक्ट को सामने रखना है, लक्ष्मी नारायण के चित्र को सामने रखना है और फिर याद करके बाबा से कि हमने लक्ष्मी नारायण बनना है। सेवा, हम भगवान के बच्चे भी हैं और सर्वेंट भी है, इस स्मृति से सेवा पर तत्पर रहना है। धारणा, देवताओं जैसे मीठा बनना है और अवस्था धैर्यवत बनानी है, बाबा को फॉलो करना है, बाप को फॉलो करना है। चिंतन, सदा हर्षित रहने के लिए ज्ञान का सिमरन, विचार सागर मंथन करना है, क्योंकि हम जितना याद का चिंतन करेंगे उतनी नई नई पॉइंट्स हम निकाल पाएंगे। स्मृति रही कि हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म महान है। स्मृति स्वरूप बनना ही महान बनना है, इसलिए हर बोल और हर संकल्प और हर कर्म को महान रखना है। चेकिंग, खुशी का खजाना कहीं छूट तो नहीं है, किसी भी बात में अहंकार तो नहीं आया है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। समान में रहा कि मैं मन मनाभव के साथ मध्याजीत भव के मंत्र स्वरूप में स्थिति रहने वाली महान आत्मा हूँ। अभ्यास किया कि साइलेंस का अभ्यास मुझ में है। साइलेंस के अभ्यास में ही बाबा को हर समय याद रखना है। धारणा की अपनी अवस्था धैर्यवत बनानी ही है। सेवा का पॉइंट लिया, बाबा समान मनुष्य से देवता बनाने की सेवा करनी है। चिंतन का पॉइंट, ये ज्ञान के तीसरे नेत्र पर चिंतन करना है। स्मृति में रहा, सारे दिन श्रेष्ठ स्मृति रहे कि हम भगवान के बच्चे हैं। चेकिंग की कि मेरी खुशी सदा कायम रहती है या कोई इधर उधर की बात आ जाती है या कोई माया आ जाती है तो मेरी खुशी गायब तो नहीं होती। हमें हमेशा बाबा के साथ खुशियों में झूमते रहना है। ओम शांति। ओम शांति। सोमान था कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। आज का लिया योग में किया कि मैं और मेरा बाबा, बाबा मेरा श्रृंगार कर रहा है गुण और शक्तियों से देवता बनाते हुए। और धारणा में ये रहा कि ज्ञान की जो तीसरी नेत्र बाबा ने मुझे जो दी है उसका मंथन करना, बाबा ने क्या क्या दिया मुझे, और उसको मैंने मन कर्म और वचन में करते हुए कोशिश की कि मैं उसको उसमें यूज करते हुए वैसी बनती जाऊं। सेवा में भी मन मना भाव और मध्य जीत के भाव को धारण करते हुए जो भी आत्मा सामने आती थी मिली, उनको सेवा भी की, चाहे मनसा करी चाहे वाचा भी करी। ऐसे ही चिंतन में जो था कि कैसी भी परिस्थितियां आज के दिन भी आई तो वो बाबा को संग लेकर और ड्रामा के राज को समझते हुए अपनी स्थिति में आत्मा में आनंदित रही और उसी का ही ध्यान रहा। और चेकिंग भी ये करी कि आज बाबा की जो दी हुई श्रीमत थी उसको कितनी देर में चली और कितना उसमें मैं मिस कर पाई, कितना टाइम मेरा इधर से उधर चला गया, तो वो भी चेकिंग की कि आगे से उसको और कम करते जाना है। ओम शांति। ओम शांति। सम्मान लिया कि मैं पद्मा पदम पति भाग्यशाली आत्मा हूँ। योगाभ्यास किया, मन मना भव और मध्याजी भव का
स्मृति रखी कि सदा हर्षित रहने के लिए ज्ञान का सिमरन करना है। धारणा की कि अपनी अवस्था जो है बहुत धैर्यवंत बनानी है। चिंतन किया कि खुशी हमारा जो है स्पेशल खजाना है, इसे कभी नहीं छोड़ना। सेवा की कि ज्ञान का सागर मंथन ज्ञान का विचार सागर मंथन कर नई नई पॉइंट्स निकालनी है और दूसरों को बतानी है। और चेकिंग की क्या कि आज मैं सदा खुश रही। ओम शांति। ओम शांति। सभी के हो गए समान जो भी पॉइंट थे। तो फिर अब जो अव्यक्त मूल्य दी थी इसका अभ्यास और रिफ्लेक्शन के लिए जो चेकिंग के पॉइंट निकाले हैं 4 मार्च 1972 की मूल्य से, तो वो स्टार्ट कर लें। हाँ बहन शुरू कीजिए। ठीक है जी। ओम शांति। इस मुरली में से अभ्यास के लिए पॉइंट निकाला। ये पॉइंट निकालने थे ना कि बाप की लगन में मगन रहने के लिए। तो अभ्यास के लिए किया कि इसके लिए अभ्यास किया कि बाप के हर कार्य में मददगार बनकर सदा बाप के स्नेही सहयोगी सर्व शक्तियों को धारण कर बाप के चरित्र और कर्तव्य को प्रत्यक्ष करना है। सदैव स्मृति रखनी है कि हम दुखकर्ता सुखकर्ता के बच्चे हैं। संकल्पों को श्रेष्ठ बनाकर सदैव बाप के साथ बुद्धि का योग हो, सदैव संग के रंग में रंगे हुए हों। हमारा हर संकल्प श्रेष्ठ हो और मैं विशेष आत्मा हूँ, इस कारण हमारा सभी कुछ विशेष होना चाहिए। हमारा परिवर्तन ही सृष्टि में परिवर्तन लाएगा और हमें हमेशा उल्लास में रहना है। ये पॉइंट लिए मैंने अभ्यास के लिए और रिफ्लेक्शन के लिए मैंने कि मेरी बुद्धि की लगन बाप व बाप के कर्तव्य से दूर तो नहीं होती, बिल्कुल समीप है व साथ साथ है। चेकिंग मतलब रिफ्लेक्शन की, कुछ भी हो जाए अपनी बुद्धि को कभी बाप से दूर नहीं करना। जब माया हमारी बुद्धि की लगन को बाप से दूर करने की कोशिश करे तो बाप की गुणगान करने हैं, महिमा करनी है, महान कर्तव्य में लग जाना है। और ये स्लोगन याद रखना है कि हम अनेक बार के विजयी हैं, अभी विजय बनकर ही दिखाएंगे। लक्ष्य रखना है कि सर्व समर्पण बनकर सर्व संपन्न बन संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करेंगे। उम्मीद नहीं 100% निश्चय रखना है कि हम ही विजयी है और हम ही विजयी होंगे। कोई कारण सामने बने तो उस कारण को भी परिवर्तन कर निवारण स्वरूप बनाना है। सदा स्मृति में अपना सेवादारी स्वरूप रखना है। पतित पावनी के सामने अपने से ही पतित बदलकर पावन बन जाएंगे। इतनी पावर चाहिए कि माया पर रौब दिखाना है, रहम नहीं। ओम शांति। ओम शांति। मैं ज्यादा डिटेल में तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन हाँ कुछ पॉइंट्स मैंने जो इसमें महसूस किए वो अच्छी जो लगे वो है कि मुझे खुद निर्विघ्न रहना है और निर्विघ्न खुद नहीं रहना है, अन्य आत्माओं को भी निर्विघ्न बनने में उनके मददगार बनना है। स्वयं भी सफलता लेनी, उनको भी सफलता मूर्त बनाना है। शक्तियों सर्व शक्तियों को धारण करना है, श्रृंगार मूर्त बनना है, जैसे बताया भी बहन आपने, शस्त्रधारी बनना है और अपने चेहरे और चलन से बाप के चरित्र कर्तव्य को प्रत्यक्ष करना है। बुद्धि में एक ही बात रखनी है कि हम दुखहर्ता सुखकर्ता के बच्चे हैं। पहले जब हम दुखकर्ता सुखकर्ता के बच्चे हैं तो संकल्प में भी हमारे अंदर किसी भी प्रकार की जो है दुख की लहर नहीं आ सकती, क्योंकि अगर किसी भी कोई दुख की लहर को अगर हमें महसूस होती है, अनुभव करते हैं, तो हम इसका मतलब है कि दुखकर्ता सुखकर्ता के बच्चे नहीं कहला सकते अपने आप को। और इसका एक बताया था कि कभी भी किसी भी रूप में जो है मांगना नहीं है, क्योंकि मांगने वाला भिखारी होता है। हम अधिकारी बच्चे हैं और जब अधिकारी जब होते हैं तो उसमें अधीनता नहीं होती है। जब भिखारी होते हैं तो उसमें अधीनता हो जाती है, चाहे वो देवभान की अधीनता हो, चाहे पुराने संस्कारों की अधीनता हो, चाहे हमारे किसी भी प्रकार के जो गुणों की कमी है उनकी हो। क्योंकि जब गुणों की धारणा में कमी हो जाती है तो हम निर्बल और कमजोर हो जाते हैं। तो किसी भी प्रकार की अधीनता नहीं होती, क्योंकि बाप ने हमें सबको सर्व संपन्न सब गुण दिए हैं, 16 कारक संपूर्ण का पूरा ज्ञान दे दिया है।
तो इसी प्रकार जैसा कि हम बुद्धि में एक ही बात रखनी है कि हम अधीन नहीं है, अधिकारी हैं। और हमेशा जो है, पहले भी विजय हुए थे, अब भी विजय ही होंगे, क्योंकि हम विजय पाने के अधिकारी आत्मा हैं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर। मैंने जो पॉइंट्स लिए हैं अभ्यास के लिए, सदा एक बाप की लगन में मगन रहना है। एक बाप के सिवाय कुछ सूझता ही नहीं। चाहे एक बाप की लगन, चाहे बाप के कर्तव्य की लगन, इसके सिवाय और कुछ सूझे ही नहीं। संसार में और कोई वस्तु या व्यक्ति है भी, यह अनुभव ही ना हो। सदा बुद्धि का संबंध एक बाप से लगा हुआ हो तो संबंध से ही सर्व शक्तियों का वर्षा अधिकार के रूप में अवश्य प्राप्त होता है। सर्वशक्तिवान बाप के साथ बुद्धि का संग सदा लगा हुआ हो और संकल्प सदा श्रेष्ठ होने चाहिए हो है। अपनी बुद्धि को कभी बाप के साथ से दूर नहीं करना है और स्मृति में सदा सेवाधारी रूप हो। और रिफ्लेक्शन में जो मैंने लिखा कि अभी से चेहरे व चलन में लक्ष्मी समान लक्षण दिखाई देते हैं, चेक करना है अपने में मुझे। और बाबा के संग के रंग में क्या मैं सदा रंगी हुई हूँ और सदैव मेरे संकल्प श्रेष्ठ हैं। ये पॉइंट्स मैंने नोट किए। थैंक यू। ओम शांति। सुमन बहन, आपने नहीं किया? सुमन बहन, रजनी बहन, नहीं किया है ऐसे सेम। हाँ, कर बोलो बोलो। बच्चे आप बोलिए। सुमन बहन बोल दो आप। स्वयं भी निर्विघ्न रहना है और अन्य आत्माओं को भी निर्विघ्न बनाना है और हर कार्य में जो है उनके मददगार बनना है। अगला पॉइंट निकाला कि जो है सदैव स्मृति में रखना है कि हम दुख हरता सुख करता के बच्चे हैं, तो किसी के दुख को भी हल्का करना है। और उसके बाद तीसरा पॉइंट निकाला कि मेरा जो है बुद्धि का संबंध जो है वो सदा एक ही बाप से लगा रहे और बाप से ही जो है मुझे सर्व शक्तियों का वर्षा जो है अधिकार के रूप में प्राप्त करना है। कि सर्व शक्तियां जो है हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमें जो है वो अधिकारी बनकर चलना है और सदैव जो है वो श्रेष्ठ संकल्प करने हैं। और सोचना, बोलना और करना ये जो है हमारा कॉमन नहीं होना चाहिए, कमाल का होना चाहिए। और अगर हमारे संकल्प श्रेष्ठ नहीं होंगे तो जो हम नई सृष्टि जो रचने वाले हैं उसमें भी जो है हमारा पद जो है हमें साधारण ही मिलेगा। और किसी भी कार्य में के प्रति जो है वो उल्लास कम नहीं होना चाहिए। अगर हमारा उल्लास कम हो गया तो हमें जो है वो आलस्य आएगा और आलस्य आने से जो है हम श्रेष्ठ कर्मों से वंचित हो जाएंगे। और जो करना है वो अभी करना है। और अगला पॉइंट निकाला कि हमें जो है वो कोमल नहीं बनना है, हमें जो है वो शक्तिशाली बनना है। और एक और पॉइंट निकाला कि जो है हमें माया पर जो है वो रोब दिखाना है, माया पर जो है वो रहम नहीं करना है। ओम शांति। बहुत सुंदर। ऑलमोस्ट यही पॉइंट्स ही हैं जो अब सारी मुरली में सबने जो निकाले ही हैं कि हमारे जो संकल्प है ना, एक्चुअली उस पे हमें बाबा ज्यादा ध्यान दिलवाता है कि अगर शेष संकल्प है हमारे, तो शेष संकल्प जो है ना वो पावरफुल इफेक्ट लाते हैं। वो हमारे मन पे, बुद्धि पे,
तो बाबा ने कहा कि उससे क्या होता है कि हमें जो प्राप्तियां और जो शक्तियां और गुण मिले हुए हैं ना, वो हमारे यूज होते हैं उसमें। फिर बाबा ने ये भी कहा कि और ये तभी पॉसिबल होगा जब हम बाबा के रंग में रंगे जाएंगे, और जब उसके रंग में रंगे होते हैं ना, तो फिर हमारे पर कोई भी माया का इफेक्ट भी नहीं होता। मगर बाबा ने ये भी सचेत किया कि अगर हल्का तुम्हारा शरीर का भी आलस्यपन आ जाता है ना, तो जैसे वो कहते हैं ना कि जो कोई कमजोर होता है और जो उल्टे कर्म करने वाले होते हैं उसको अकेले में ले जाते हैं और उस पर वार करते हैं। ऐसे ही माया भी जो है ना, जब जरा सा भी एक थोड़ा सा भी हमारे में कोई कमी आई, चाहे शरीर की कमी है, आलस्य कर जाते हैं तो बाबा से दूर होते हैं, तो माया कहीं एकांत में लेके हम पे पूरा वार कर देती है। तो ये हमें अलर्टनेस अपने पे करना ही है। और इसके बाद भी बाबा ने यही कहा है कि जो इस तरह से रहता है ना, उसके बाबा के साथ लगा हुआ है, तो उसके अंदर वो संपन्नता पूरी रूप से आ जाती है। एक तरह से जो रोज बाबा हमें भगवान वरदान देता है ना, वो वरदान जो है ना, वो हमारे पे इम्प्लीमेंट होते हैं रोज, अगर उसको हम लेते हैं तो। ऑलमोस्ट वही है कि उसके बाद यही है कि फिर हम सेवा कर सकते हैं औरों की। इस तरह से अब मैं भरपूर हूं तो मैं दूसरों की भी सेवा कर सकती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। सभी ने बहुत सुंदर पॉइंट निकाले, मैंने तो थोड़ा सा ही निकाला है, ज्यादा नहीं निकाल पाई। कि मैं हमेशा सोचना, बोलना और जो करना है ना, वो कमाल का होना चाहिए, कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर हमारा कॉमन या साधारण है तो जो प्राप्ति होगी वो भी साधारण होगी, और जो हमने नई सृष्टि की रचना करनी है, तो जब हम साधारण संकल्प करेंगे, हमारे संकल्प भी श्रेष्ठ नहीं होंगे, तो हमारा पद भी फिर साधारण ही होएगा। इसलिए हमें हमेशा ना सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है या अभ्यास करना है कि हमारा जो संकल्प है वो श्रेष्ठ ही रहे, साधारण ना हो। ओम शांति। ओम शांति। वैसे तो विजय भाई ने इस मुरली पे कोई अभ्यास नहीं किया, पढ़ी भी नहीं है, पर जैसा सुनने के बाद ये लगा कि जैसा अभी प्रीति जी ने भी डिस्कस किया ना, कि हमारा सोचना बोलना करना कमाल का हो, इसको हम कैसे करें, इस पे थोड़ा प्रकाश डालेंगे आप? सोचना बोलना करना है कि अल्टीमेटली इफेक्टिव प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है इसको, तो इसको हम कैसे करें, ये थोड़ा करेंगे, थोड़ा सा जैसे समय भी है और एडमिन अगर परमिट करे तो करो। इसको अगर एक लाइन में कहा जाए कि इसको करने के लिए सबसे पहली चीज तो हमें अटेंशन चाहिए। बोलने से पहले सोचें कि क्या बोल रहा हूँ, क्या मेरा इतना बोलना जरूरी है। तो पहला चेक तो वही है, क्योंकि जब तक हम चेक नहीं लगाएंगे तो अजुल फजुल मुख से बातें निकलती रहेंगी। इसी प्रकार बुद्धि में किस चीज का चिंतन कर रहे हैं, तो पहले वहां क्या क्या ये सोच सोच के मुझे इससे फायदा क्या है, क्या बाबा की श्रीमत अनुसार ये है। तो मतलब हर चीज पे अगर हम चेक करते रहेंगे तो उसकी, जैसे सांस लेते हैं, एक होता है कि अगर सांसों पे आप जो है अटेंशन रखते हैं तो सांसों की जो गति होती है वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे धीमी होती चली जाती है। तो इसी प्रकार जो हमारे जो कर्म विकर्म जो बनते हैं, जो मनसा वाचा कर्मणा में भी अगर हम उस पर अटेंशन देते हैं तो वो धीरे धीरे धीरे, एकदम नहीं, धीरे धीरे जो है उनकी गति जो है कम होती चली जाती है, फिर वो प्यूरिफाई होते रहते हैं। मेरा तो इतना ही चिंतन है। ओम शांति। रमनी भाई आप भी प्रकाश डालो, मतलब सभी डालना है, टर्न बाई टर्न सभी ने करना है, ये कंपलसरी है आंसर। जी ओम शांति। ये जो मुरली रजनी बहन ने दी थी, इसके लिए दी थी, लगन के मगन की स्थिति के ऊपर दी थी। तो बाकी तो पॉइंट सबने अच्छे निकाले हैं मुरली से, पूरा मुरली से। इन लगन की मगन में एक ही पॉइंट था इसमें, केवल जहाँ पे मेरे को लगन मगन दिखाई दिया कि बाप जो है गुणगान ऐसा करो कि एक के सिवाय कोई सोचता ही नहीं है। तो ये सदा निर्विघ्न रहना है और सदा बाप की लगन मगन रहना है। तो ये एक ही पॉइंट था इसमें, तो इसको को बहुत ज्यादा तो की चिंतन के लिए है ही नहीं इसके अंदर। हालांकि एक ही चिंतन कर सकते हैं, कैसे एक बाप के साथ ही लगा रहे मन, भिन्न भिन्न उपाय से, भिन्न भिन्न संबंध से,
और जो डिस्कशन चल रहा है करना और कहना वो सब समान हो सोचना, तो इसके लिए तो जो हमको समझ में आता है कि जितना हम आत्मिक भान में रहेंगे, आत्मा का अभ्यास जितना होगा उतना साइलेंस में रहेंगे। तो साइलेंस में रह के जब निर्वाण स्थिति से रह के जब हम वाणी में आएंगे तब हमारा बोल भी ज्यादा नहीं निकलेगा और यथार्थ बोल होगा और सोचना भी हमारा कम हो जाएगा। जो जैसे आज बाबा ने बोला है कि साइलेंस में रह के बाबा को प्यार से याद करना है। तो साइलेंस का टेस्ट लेना है, साइलेंस को चाखना है, टेस्ट करना है कैसा है। 1 सेकंड का साइलेंस जो है ना, कोई आज एक क्लास सुन रहा था, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, जैसे मुझे हेडेक हो रहा है तो मैं हेडेक को अनुभव करते हुए कोई काम करता हूँ तो हेडेक ही रहता है। तो काम करते करते भी हेडेक का अनुभव होता है। ऐसे साइलेंस का जब हम अनुभव करते हैं, उसका टेस्ट ले लेते हैं, 1 सेकंड भी भले हो, वो साइलेंस का सेकंड में रहते हुए दूसरे कर्म करते रहेंगे तो साइलेंस का अनुभव होता रहेगा। ऐसे जरूरी नहीं है कि पूरा साइलेंस में ही रहना है, लेकिन जो सेकंड का अनुभव, वो सेकंड का अनुभव दिन भर रहेगा। तो इसलिए बाबा बोलता है अमृत वेले करने के लिए, बाबा का यही कारण है अमृत वेला का ऊपर इतना फोकस है बाबा का, क्योंकि दिन भर कभी भी याद कर सकते हैं भले, लेकिन अमृत वेले सहज साइलेंस की शक्ति का अनुभव हो सकता है और उससे फिर हमारा कहना करना सोचना समान हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति से कहते हैं ना, सोचना बोलना और करना। सोचना मतलब हमारे जो संकल्प है, वो संकल्प हमारे पावरफुल होने चाहिए, एलिवेटेड होने चाहिए। और फिर हम जब उसको बोलें तो बोलने से पहले बाबा कहते हैं ना, यथार्थ है, बोलना जरूरी है। मेरे मतलब जो हम मैं बात किसी को कहने जा रहा हूँ उससे किसी का फायदा है या से मतलब पावर में ना अपने बोल पे अटेंशन देनी है कि बोलने से पहले सोचो, तोलो, फिर बोलो। अगर जरूरी है तो बोलो, नहीं तो साइलेंस में रह के अपनी पावर बढ़ाओ। और फिर कर्म में तो तभी आएंगे जब हमारे सोचना बोलना ठीक हो, तो फिर तभी कर्म में आना। ओम शांति। ओम शांति। इस आत्मा का यही मंथन चल रहा था अभी कि अ, वैसे भी जब अव्यक्त मुरलियां होती हैं तो बाबा के संबोधन, बाबा की बोलना, बाबा का देखना बिल्कुल अलग सा एक और पावरफुल चीजें होती हैं। बाबा तो मतलब बच्चों के संबोधन भी कितने बढ़िया बढ़िया से देते हैं। तो बाबा जैसे देख रहा है, आत्मा रूप में देखता है, बाबा जैसे श्रेष्ठ हमें देखता है इतनी ऊंचाई पे, तो हमें भी वैसे ही सबकी उसी ऊंचाई से सबको देखना। फिर इसके बाद बाबा जैसा कहता है ना कि पूरे विश्व के, उसके लिए तो सारे बच्चे एक से एक बच्चा मेरा बढ़ जाए। तो बाबा कहता है सारे आए तो मैं माला भी बढ़ा दूंगा। सबके लिए शुभ भावना जैसे बाबा करता है, यानी कि जो बाबा देख रहा है वो बाकी चीजें तो देखता ही नहीं है, उसको विशेषताएं ही नजर आती जाती हैं। और वो बोलता भी वैसा है, मेरे प्यारे बच्चे, कितनी मतलब इतनी ऊंची ऊंची बातें बोलनी करनी। तो वो मुझे लगता है कि वैसा अगर हम सोचे तो वैसा बोलें और फिर वैसा करने की कोशिश करें, तो हमारे में वो, जैसे बाबा ने इसी मुरली में कहा कि श्रेष्ठ से बड़ा संकल्प हमारे इतने बड़े बड़े हों, तो वो प्रैक्टिकली हमारे वाचा में भी आने शुरू हो जाएंगे। तो वो वाली चीजें जो होती है, मैंने कई बार कहा भी जी, बाबा जैसे संबोधन करता है ना, वो चीजें हम पकड़ पकड़ के जब करते हैं ना, तो वो मुझे लगता है कि इफेक्ट ज्यादा करती हैं सोचने बोलने और करने पे। वैसा हमें फॉलो करते हुए करेंगे तो मुझे लगता है हमारे अच्छे पावरफुल हो जाएगा सब। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। मैं पहले अपना सकार के पॉइंट शेयर कर रही हूँ। आज सो मान लिया कि मैं परिज़ादा हूँ और ज्ञान के लिए जो भी आते हैं उन्हें सतो रजो तमो में आना ही है। और योग के लिए कि बाबा पद्मापति बना रहे हैं, धारणा कि बाप को फॉलो करना है, और सेवा के लिए कि बाप के बच्चे भी हैं और सर्वेंट भी हैं, इस स्मृति से सेवा पर सदा ही तत्पर रहना है। चिंतन रहा कि ज्ञान का सागर एक है,
और कोई में ज्ञान नहीं है, और प्राप्ति की खुशी स्पेशल खजाना है, इस खुशी को कभी नहीं छोड़ना। और आज जो मुरली ग्रुप में आई थी और स्मृति रही कि सीढ़ी नीचे उतरनी ही है, यही स्मृति रही। तो आज की मुरली अभी कुछ दिन से हम साकार मुरलियों में एक लाइन बाबा बार बार बोल रहे हैं कि मेहनत करनी है, मेहनत करनी है, मेहनत करनी है ना। लेकिन जो साकार मुरलियां है ना, उनमें ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ रिफ्लेक्ट होता है कि वो कैसे, वो उसमें वो युक्तियां बताते हैं ना कि कैसे कैसे बाबा को याद करो, है ना, और मतलब कैसे कैसे अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो, क्योंकि उस टाइम वो संपूर्ण नहीं हुए थे, वो भी पुरुषार्थ कर रहे थे। और अभी जो मुरलियां चल रही हैं उनमें देखिए उनमें गीत भी नहीं आ रहा है ना। तो जैसे लास्ट में तो उन्हें घड़ी की आवाज भी नहीं अच्छी लग रही थी, मतलब वो इतना साइलेंस में प्रैक्टिस कर रहे थे, है ना। तो अब वो जैसे बाबा ने साकार मुरलियों में कई बार कहा है कि गीतों में भी जैसे ज्यादा नहीं फंसना है ना। तो वो स्टेज आ चुकी थी उनकी कि अब वो मतलब और ही साइलेंस की तरफ थे। और अव्यक्त मुरलियां जो होती है ना, उनमें बाबा हमेशा पूछता है मेहनत मुक्त हो ना, कोई मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, है ना, क्योंकि वो संपूर्ण ब्रह्मा की आवाज है, अव्यक्त ब्रह्मा की आवाज है। और अब मतलब वो कर्मातीत स्टेज पे पहुंचकर अपने अव्यक्त स्वरूप में स्थित होकर अब बच्चों से कह रहे हैं कि मेहनत मुक्त हो ना। आज जो मुरली भेजी है उसमें भी यही बात बाबा पूछ रहे हैं कि मेहनत तो नहीं लगती है ना, मतलब बाप तुम सुख करता के बच्चे हो, दुख हरता के बच्चे हो, है ना। और तुम्हें मतलब कोई विघ्न भी आए, कोई तो तुम्हें तुम्हारी स्थिति ऐसी हो कि औरों को भी तुम निर्विघ्न बना दो। क्यों? क्योंकि मतलब अब हमें बाबा ने इतने अच्छे से ड्रामा को समझा दिया है ना कि भाई तुम पार्ट प्ले कर रहे हो, बाकी तुम बिंदी बिंदी भाई 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 हो, है ना। अपना बस तुम अपना पार्ट प्ले कर रहे हो, और उस पार्ट में अच्छा बुरा सब कुछ आएगा। अंत तक दादियों के पार्ट में भी रहा है ना, तो तुम्हारे पार्ट में भी जो तुम्हारा पार्ट है उसमें जो कुछ भी है। अभी जैसे हम कई बार देखते हैं ना कि कोई लोग तो बहुत खाते हैं, है ना, तो कुछ भी खाते हैं, तो उनके उन उनके अगर हम पैरामीटर्स चेक करें ना तो देखेंगे उनके कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है। और कोई आदमी होता है बड़ा पतला सा होता है, लेकिन उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाई होता है, कई बार उसकी बाईपास भी हो जाती है। तो कुछ भी जो भी बाहर बॉडी रिफ्लेक्ट करती है ना, एक्चुअली वो पहले मन में होता है, सूक्ष्म में। जब कुछ भी अंदर संग्रहण करने की वो होती है ना, तो वो रिफ्लेक्ट होता है पैरामीटर्स में कि कोई ना कोई पैरामीटर बढ़ने लगता है। और जब भी कुछ मतलब अंदर हीनता की भावना होती है ना, मेरे पास ये नहीं है, या मेरे पास ये गुण नहीं है, या मैं ये नहीं कर सकता, तो कोई ना कोई बॉडी का पैरामीटर भी ना मतलब जो है वो नीचे डिप करने लगता है। तो हर चीज पहले मतलब मन में आती है, बाद में वो बॉडी में रिफ्लेक्ट होती है। तो अगर और मन मन जो सक्रिय बाबा हमको कहता है मन मनाभव, मन जो सक्रिय होता है जो वो वाचा में आता है, वो द्वापर से आता है। जैसे सतयुग में तो कहते हैं ना कि टेलीपैथी होती है, संकेत मतलब नैनों की भाषा होती है, संकेतों की भाषा होती है, और फिर टेलीपैथी होती है। जैसे हम हिस्ट्री में भी पढ़ते थे कि इतने टाइम पे जो है स्क्रिप्ट स्टार्ट हुई, लिखना शुरू हुआ, वो पत्रों पे पत्तों पे लिखा ऐसे। तो वही है कि जिसकी स्थिति
जितनी अच्छी होगी, जो अपने स्वरूप में जितना टिका हुआ है, तो उसे परिस्थितियां भी साइड सीन्स लगेंगी, विघ्न भी जो है वो उसको रिस्पॉन्ड विघ्न की तरह करेगा ही नहीं, वो तो उसमें पार्ट प्ले करेगा, है ना। ऐसा नहीं है उसका मन संकल्प नहीं करेगा, मन संकल्प करेगा, जो ड्रामानुसार उस टाइम संकल्प मन में आना होगा वो आएगा, उसके अकॉर्डिंग हम एक्ट भी करेंगे। पर हम जब बाबा के साथ रह के, माना कि बाबा की श्रीमत के पॉइंट्स लगा लगा के एक्ट करेंगे, तो हमारी स्थिति औरों को भी निर्विघ्न बनाएगी। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति, मेरी आवाज आ रही थी, कोई बोल नहीं रहा। हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज बहुत अच्छे से आ रही थी, हमने पूरा सुन लिया। अब नेक्स्ट किसी और को शेयर करना है तो करें। आवाज नहीं आ रही। ओम शांति बलविंदर बहन, मैं थोड़ा सा बताऊंगी क्योंकि मैं ये पहली ओम मुरली शांति। पढ़ने के बाद मैं अपने समझ से हाँ थोड़ा जी, बहुत ठीक है, निकाल बोलो। पाई हूँ। हाँ जी, बोलो बोलो। हमारी अवस्था जो है एक ऐसी बाबा के साथ लगन होनी चाहिए, एक भरोसा होना चाहिए हमें बाबा के साथ, एक रस हमारी अवस्था होनी चाहिए, जिसे चढ़ती कला रहने वाले बनकर हम बाबा को दिखाएं। तभी बाबा कहेंगे कि वाह क्या कमाल कर दिया। क्योंकि क्योंकि अगर हम क्यों कहाँ कब के कारण में फंसे रहेंगे तो फिर बाबा कहेंगे भाई ये इनकी अवस्था एक रस नहीं है। और कोई भी कारण सामने आए तो हम उस कारण को परिवर्तन कर निवारण रूप बना दें। फिर यह नहीं कहेंगे कि कारण यह था वह था, बस हमेशा हम यही कहते रहें कि हम कारण का निवारण करने वाली ही आत्मा हैं। कभी भी कारण को देखकर कमजोर नहीं बनना है। कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाले गुरु ही बन जाएं, इसको विजयी कहा जाता है। ऐसे श्रेष्ठ लक्षणधारी भविष्य में लक्ष्मी रूप बनते हैं। लक्ष्मी अर्थात लक्षण वाली आत्मा। तो अभी भी चेहरे में चलन से यह चमक दिखाई देनी चाहिए। ऐसे नहीं कि अभी तो यहाँ सीख रहे हैं वहां जाकर दिखाएंगे। जब यहाँ अपना सबूत देकर जाएंगे तभी वहां सबूत दे पाएंगे। अभी तो तुम सभी हो ही सेवादारी। सेवादारी कब भी सुहोजों में संकल्प में भी नहीं आते। सर्व संबंधों में सर्व अनुभव करना वह दूसरी बात है, लेकिन सदा स्मृति में अपना सेवादारी स्वरूप रखना। सुहोजों में लगेंगे तो सेवा भूल जाएगी। सेवादारी हूँ, विश्व परिवर्तन करने वाली पतित पावनी हूँ, यह अपना स्वरूप स्मृति में रखो। पतित पावनी ही हूँ मैं। अपना अपना सब पतित पावनी के सामने आने से ही पतित बदल कर पावन बन जावेंगे। इतनी पावर हम सब में होनी ही चाहिए। ओम शांति। हेलो। हाँ जी, ओम शांति। और किसी ने शेयर करना है तो नहीं तो फिर अशोक भाई जी बताएंगे क्या करें आज।
सब लाइन पे तो है ना, कि सब लॉगिन करके इधर उधर है, कोई आवाज नहीं दे रहा। सभी लाइन पर है। ओम शांति, सभी लाइन पर है। हाँ, ओम शांति। कोई नहीं बोल रहा तो और किसी का कोई पॉइंट है तो जरूर शेयर करें। आज की मुरली से कर लो। सब अव्यक्त है। सब निराकारी स्थिति में बैठे हैं। ओम शांति। हैं, मतलब एक टॉपिक जैसे बात करे थे ना मन की, या डिफरेंट डिफरेंट वे में जैसे अपन कर रहे हैं, एक मेरे को लाइन याद आ गई शिवानी दीदी की। मतलब उसमें सोल्यूशन भी नजर आ रहा है, इवन वी आर ट्राइंग ऑन दैट जॉब ओनली, कि हमारी ना सोचने की लैंग्वेज मुरली की लैंग्वेज बन। अगर सोचने की लैंग्वेज मुरली की लैंग्वेज बन गई तो ऑटोमेटिकली बोल और कर्म में वो आएगी। मतलब हर चीज में वो रूहानियत कहो, अलौकिकता कहो, मतलब सोच लेवल पे ही आए। और सोच लेवल के लिए अपन जो अव्यक्त बाबा दादा मिलन करते हैं, या उनके वीडियो भी अवेलेबल है कि कैसे बाबा मतलब एक्ट करता है सारा जो, इवन पूरी मुरली ना भी हो पहले का, या जैसे भोग का, हर चीज का एक्ट कैसे बाबा करता है, या किस तरीके से हमें एड्रेस करता है बाबा। मतलब डिटेल को एक बार के लिए अलग करो, हर मुरली में अलग कॉन्टेक्स्ट होएगा, पर वो किस तरीके से वो डील करता है हर एक से, तो उसी को ही हम कॉपी करें। अभी पिछले महावाक्य में भी आया ना कि कॉपी करने में होशियार हो ब्रह्मा बाबा के उसमें और शिव बाबा के उसमें। और उस चीज को कॉपी में भी हम खाली पढ़ के या वो करके पॉइंट्स की बात अलग है, मतलब एक्ट में पता नहीं ये अनुभव, मतलब दूसरों के दादियों के अनुभव से भी चीज आती है, इनसे भी आती है, या बड़ों से भी सीखते करते हैं जो चीजें। आज ही सुबह मेरे को एक दादी की बात याद आई, क्योंकि बाप समान है इसलिए करें, कि कई बार कई ऐसी बातें होती हैं कि उनमें बड़े, हम तो नेचुरली भाग्यशाली हैं क्योंकि हमारे ऊपर बड़े हैं। तो एक बार ना प्रकाश मणि दादी और गुलजार, सॉरी, जानकी दादी, उन दोनों प्रकाश मणि दादी हेड थे, तो ऐसे ही बात करी। मैंने, वैसे मैं विजय भाई का नाम ले रहा हूँ, किसी ने ऐसे ही को बात करी दादी ऐसे से, ये कैसे होएगा, तो दादी कहती है बड़े बैठे हैं। तो इतनी पावर है इसमें, ये बाप समान में मेरे को इतने बड़े बैठे हैं हमें। तो ऐसे कई एक्शन है कि हमारे मनसा वाचा कर्मणा को ना बिल्कुल अलौकिक बना देते हैं, मतलब बिल्कुल रूहानियत में ले आते हैं। ऐसे ऐसे कई, मतलब इन चीजों में नेचुरली रोज बाबा हमें करता है। आज ही बाबा ने कहा ना कि किसी चीज का अहंकार करोगे तो तुम्हारी लाइट ही कम हो जाएगी। मतलब हर चीज पे रोज वो करता ही है कि, फिर आज बाबा ने जो बताया कि मीठा काली मुख से मीठे शब्द नहीं है, मीठा मीन्स जो है ना, आपको पावन बनना है, देवताओं समान ऐसे बनना है। मतलब हर चीज में पूरी गौर तरीके से, मतलब मुरली को पढ़ने के साथ साथ देखना भी शुरू कर दें। क्योंकि है मेरे को सोल्यूशन तो यही नजर आता है सारी चीज का, सभी। तब इससे रोज के एक्ट से अल्टीमेटली हमारी मन की सोच वही बन जाएगी, वर्ड्स में तो आना नेचुरली हो जाएगा। और जो भाई ने कहा कि वो साइलेंस का बल, वो जो साइलेंस की अनुभूतियां भी शुरू हो जाएंगी। फिर तो देखते हैं ना कैसी जगह पे हम कहीं पे भी, जहाँ हमारा पार्ट है, बिंदी बिंदी जो भी रोल कर रही है करने दो, बाहर वाले को करने दो, तो अपने वो वाली सीन जो आ जाएगी, वो लगन में मगन भी आ जाएंगे, और हमारी सोच भी ऐसी बन जाएगी। ओम शांति। थैंक यू विजय भाई, आपकी बात से सहमत हूँ। और इसमें एक मनन चिंतन ये भी रहा कि मुरली चाहे सेंटर पर पढ़ते हैं सुनते हैं, या हम अव्यक्त से खुद पढ़ते हैं, तो केवल एक ही लक्ष्य रहे कि आज बाबा ने मेरे लिए क्या कहा है। और जब उस पर यह है कि उन शब्दों की गहराई में जब जाते हैं तब नई नई परतें खुलती हैं। और फिर एंड में रात में कि आज 5 पॉइंट ये थे, ये मुख्य इन बातों पर बाबा ने आज मेरे लिए ये कहा था, मैं उसमें कहाँ तक जो है सक्सेसफुल हुआ हूँ, क्या क्या मेरे सामने विघ्न आए, और बाबा ने उन विघ्नों को भी बताया है, उन विघ्नों को मैंने कैसे यूज किया है। जब बाबा कई उपाय भी बताता है, उन उपायों को मैंने कैसे यूज किया है। जब हम इस तरह मनन चिंतन करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर इम्प्रूवमेंट होती है। ओम शांति। विजुलाइजेशन का एक एग्जांपल देता हूँ कि एक समान है कि मैं शीतल योगी हूँ, तो वैसे याद करें या इस पे 10 बातें और करें,
तो इस तरीके से भी करें ना कि विजुलाइज भी करें कि मैं पानी के बीच में बैठ के योग कर रहा हूँ, शीतल होएगा ना अपने आप। तो जब ऐसे ही कोई स्थूल चीज को डाल के वो रखते हैं, वो भूलती नहीं है चीजें सारी, नहीं तो रखते हैं फिर आगे हो जाते हैं। अब ये कहाँ होएगा कि हम बैठे हैं यहाँ और पानी के बीच में बैठ के शीतल शीतल आ रहे हैं, मतलब आई मीन कुछ भी तरीके से विजुलाइजेशन में, पिक्चराइजेशन में तो एडिशन है, मतलब मैनी टाइम में, मतलब देखा गया, मतलब अनुभव भी ये कहता है बेसिकली। ठीक है, जैसे अभी पॉइंट था कि मैं दुखहर्ता सुखकर्ता का बच्चा हूँ। जब दुखहर्ता सुखकर्ता का बच्चा, एक होता है इसको केवल रीड किया, एक होता है इसको विजुलाइज करके महसूस किया। जब दुखहर्ता सुखकर्ता का बच्चा हूँ, जब ये महसूस करे तो अगर दुख आया भी है तो वह दुख को दुख नहीं भासेगा वो। तो इस चीज का पुरुषार्थ करना है। ये होता है ना, साहूकार का बच्चा भीख मांगे, अच्छा थोड़े लगेगा। तो वही है, जब खुद संपन्न होंगे, खुद संपन्न तो है लेकिन उसको यूज करना नहीं आता, उसको महसूस करना नहीं आया। जब उसको महसूस करने लगे फिर जो है इन चीजों से ऊपर होते चले जाएंगे। यही अभ्यास है, यही पुरुषार्थ है। आज वैसे ना एक जैसे चीज रमणी अगर भाई भी, हाँ बोलो बहन बोलो। आप बोले भाई जी। नहीं, मैं तो एक अभी रमणी भाई ने सम्मान लिया था, वैसे मेरा भी ये था कि मैं पद्मा पदम पति हूँ। तो इस सम्मान में क्या एक्शन लिया माइंड में, बेसिकली इसको अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सम्मान लेना, पढ़ना करना, हमने अंदर में क्या क्या सोच लाया या कैसे इसको इसका लाभ लिया, ये जानना चाह रहा हूँ। बाकी आप बोलो, रोमा बहन कुछ कह रहे थे, या रमणी भाई भी शेयर करेंगे या कोई भी शेयर करे, सम्मान लिया तो उसको हमने कैसे उसको अपना बनाया। हाँ, अभी जैसे आपने कहा कि विजुअल्स की जो बात की, या आजकल सचिन भाई की जो सिमरन क्रांति चल रही है, जिसमें भाई जी सबको मेथड्स दे रहे हैं, टेक्निक्स दे रहे हैं कि कैसे साकार मूर्ति को याद रखें, है ना। वो बेसिकली विजुअलाइजेशन ही मोस्टली अप्लाई कर रहे हैं, अलग अलग। आप हैंगर्स बना दो, वहां पे ये कर रहे हो आप, वहां पे वो कर रहे हो आप, है ना। बट मुझे जो लगा ना, ये इतना मन को चलाना, इतना मतलब उसको जैसे ना, अगर कोई नेचुरोपैथी फॉलो करता हो या कभी सुना हो, तो उसमें वो एक्चुअली क्या करते हैं कि जैसे अ, आपकी ना मतलब एक स्लोली ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं डाइट का। अगर आप राइट ट्रैक पे करें तो, जो एब्रप्टली करते हैं उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते हैं, मतलब स्लोली एंड स्टेडली, है ना। अगर आप करें तो वो धीरे धीरे आपकी डाइट चेंज कराते हैं, आपको मोर ऑन नेचुरल लाइफ फूड पे ले आते हैं। और उससे क्या होता है, धीरे धीरे जो स्टमक होता है ना, जो जिसका जो बहुत बड़ा हो जाता है ड्यू टू एक्स्ट्रा इनटेक, है ना, तो वो धीरे धीरे श्रिंक होने लगता है, धीरे धीरे कंट्रैक्ट होता है, और धीरे धीरे उसकी भूख कम होती है। जैसे आजकल कई मोटे लोग वो अपना स्टेपलिंग नहीं करा देते पेट की, उसको छोटा कर देते हैं ताकि भूख कम लगे। तो डाइट चेंज करने से वो नेचुरली छोटा हो जाता है। तो उसको उसकी मतलब उसके मेटाबॉलिज्म को बेसिकली कम कर देते हैं। तो ऐसे ही जैसे विजुअल्स जो है वो इनिशियल स्टेजेस के लिए तो बहुत अच्छे हैं। जब कोई नया नया चलता है, जब ज्ञान कोई पहले दिन स्पष्ट नहीं हो जाता, आज तक भी हम रोज जब उसको पढ़ते हैं हमें कुछ ना कुछ नया वो खुलता है। तो अभी जैसे हम यूनिवर्सिटी की बुक्स देखें लौकिक में भी, तो वहाँ विजुअल्स इतने नहीं होते हैं। जबकि नर्सरी की बुक्स देखें तो वो विजुअल्स से ही भरी होती। जैसे जैसे आप बड़ी क्लास में जाते जाते हो, विजुअल्स रिड्यूस होते जाते हैं और टेक्स्ट बढ़ता जाता है। और एक चीज और होती है, जो आप बड़े होके पढ़ रहे होते हो वो सब कुछ आपने बचपन में पढ़ा होता है, लेकिन वो एक इलेबोरेट फॉर्म में होता है। अगर कोई मैथ्स में मास्टर्स भी करता है तो वो बेसिकली उन्हीं इक्वेशंस का डेरिवेशन सीखता है जो उसने फोर्थ फिफ्थ सिक्स में लगाई होती हैं, जो उसे तब नहीं पता होता कि ये कहाँ से आई। तो बेसिकली उस पे वो काम करता है। तो
मतलब मूल पे हम पहुंच जाते हैं जब हम मास्टर्स करते हैं। और मूल जो है ना, जैसे वो सिर्फ एक ही है, आत्मा और परमात्मा, आप और बाप, जैसे बाबा ने संडे को बोला था। तो हम कुछ भी कर रहे हैं, अगर हमारे मन में कोई संकल्प आ भी रहा है, ड्रामानुसार वो आएगा, उसने आना था, वो आ गया, है ना। और हमारी प्रैक्टिस भी थी 63 जन्म की, तो वो मन की वो प्रैक्टिस हो गई थी वैसे संकल्प करने की, तो वो आ गया। तो आई डोंट थिंक कि हमें उसमें रिग्रेट में जाना चाहिए। इनफैक्ट हमें उस टाइम अलर्ट और अटेंटिव हो जाना चाहिए कि बाबा ये संकल्प आया आपको समर्पित, और आप ने मुझे ये ज्ञान दिया है कि मुझे ऐसे चलना है, ऐसे करना है, तो मैं ऐसे कर रही हूँ। और ये वाला संकल्प मैं आपको जब हम उसको ऐसे ऐसे समर्पण करते जाते हैं ना, तो थोड़ी देर में हम देखते हैं कि हमारा मन जो है ना, उसका फैलाव कम होने लगता है। वो धीरे धीरे नेचुरली ही संकल्प करना कम कर देता है। और अगर हम उसका विस्तार करें, उसको इधर से उठा के उधर लगाएं, मतलब उधर से उठा के उधर लगाएं, तो वो इनिशियल स्टेजेस के लिए बहुत अच्छा है, बहुत हेल्पफुल भी है। लेकिन जब आप आगे बढ़ते हैं तो आई थिंक संकीर्णता में आने की ज्यादा जरूरत होती है। और बहुत कुछ देखने के अलावा सिर्फ एक बिंदी खुद की दिखे, सामने वाले की दिखे और बाप की दिखे, जो बाबा 3 चीजें बोलते हैं ना, आप, परिवार और बाप। थैंक यू। ओम शांति। आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये स्टेजेस में ना कईयों की है, कई उस जर्नी में है। जैसे दादियां थी, मेरा बाबा मेरा पहुंच गया ना, और अभी भी कईयों को व्यर्थ या दूसरे चीजें नहीं आती, पर कंसंट्रेशन हमारी 100% रहे। ये हर व्यक्ति की अपनी अपनी नंबर वार है, और इनिशियली लगता है ज्यादा है, अदरवाइज उस पर रूटीन लगता है, कुछ लगता ही नहीं है। आज हमारे एक भाई ने 1 साल के पूरे स्लोगन कोई डेढ़ कोई पूछ लो, और स्टेज देखो, उनकी बातें देखो, करो बहुत ऊंची हो गई है। जब हमारे कनेक्शन हमारे सेंटर में ही है, तो शुरू में लगता है, बाद में तो खेल है ये, बाद में सारा ये खेल है। जो आप ये ड्रामा को और थॉट से लेते हो ना, ड्रामा को यूज में, मतलब आपका ओपिनियन हो सकता है, हमें फ्यूचर में या करंट में थोड़ी लेना है, पास्ट में लेना, हो गया। ऐसे थॉट्स को फ्री थोड़ी छोड़ना है। थॉट्स के लिए ही तो वही बात करें ना, कि बाबा से मैच करके, महावाक्य से मैच करके फिर अपने आप परिवर्तन हो जाएगा, ऐसे हो जाएंगे। मतलब अपनी थॉट्स के लिए चलो जो हो गया, जैसे मतलब आई मीन इस पे थोड़ा सा, नो डाउट आप और बाप ही है, पर ये जर्नी है ना, वहीं से शुरू हुए, और फिर बीच में विस्तार है, अल्टीमेट तो वहीं जाना है हमने, जो आप कह रहे हो। ओम शांति। थैंक यू। किसी ने कुछ और शेयर करना है तो उसका स्वागत है। नहीं तो बाबा को याद करते हैं, फिर गीत के साथ एंड करें। है जिसे आज सबकी नजर, खूबियों का वो दरिया मेरा ईश्वर। कैसे बताऊं मन के ये भाव, बाबा को पाऊं हर पल पास। कैसे बताऊं मन के ये भाव, बाबा को पाऊं हर पल पास। हर कदम कदम पे है बाबा तेरा
तेरा सा चमके उठे हैं सूरज चाँद, झूम रहे हैं ज़मीं आसमां। ढल गई है सुबह शाम, सुबह शाम, कैसे बताऊं मन के ये भाव। तेरी छवि है निराली, महक उठी है गलियां सारी, जीवन में छाई है हरियाली, जो अनुभव करे वही भाग्यशाली। साथ तेरे हम रहे पाते हर कदम पे अनुभव निराले, मुख से कहते कहीं ना जाए, कहीं ना जाए, कैसे बताऊं मन के ये भाव, बाबा को पाऊं हर पल पास, हर कदम कदम पे है बाबा तेरा साथ, कैसे बताऊं मन के ये भाव।